कि कांग्रेस ने बनाया तो वैसा आप ट्यूबवेल भरे गए फाट नहीं जाओ। ये हालत है। क्या हालत बिजली घर की हो रही है। किस तरीके से बिजली घर का तंत्र चलता है, एक एक कार्यकर्ता को पता है। मुझसे वो मांड के खुलवाऊंगा। चाहे केबल चाहिए, चाहे कोई दूसरा पोल गिर गया हो, कोई बिजली घर का आपका काम पड़ जाए, तहसील का आपका काम पड़ जाए, बंदर बाट बची। मैं ही फोटो देखी सोशल मीडिया मत है। कितना ट्रांसफॉर्मर बेला कर बाटिया 100 किया, कितना कर मंथान पैया दिया भाई, जितना ट्रांसफॉर्मर दिया भाई आपने डिमांड पे आपने घरों भरिया है, घरों भरिया आपने खेती की कमाई हो जती भी रात रो थोड़ी होगो कोई। एक मिनट, वो 100 बेले करने के लिए एक नंबर पे जिसका ट्रांसफॉर्मर का नंबर आया हुआ है, उसको 2 महीने 20 दिन, किसी को 35 दिन इकट्ठा करवा के उसकी फसल जल गई। और क्या भाषण है कि दिए क्या दिव्या मदेरणा ने आज तक 100 ट्रांसफर, अगले राज्य में भी आगे ट्रांसफॉर्मर नहीं बांटूंगी, मेरा काम नहीं। ट्रांसफॉर्मर बांटना मेरा काम नहीं बांटूंगी अगले राज्य में। और मैं बिजली विभाग को मेरे निर्देश थे कि जब खेती की सीजन आवे, ट्रांसफॉर्मर जले तो पहले अपनी व्यवस्था स्टोर रूम में भेज के रखो, उतना अपने यहाँ पर स्टॉक रखो और तुरंत जला हुआ ट्रांसफॉर्मर हो जो ट्रांसफॉर्मर वो दिया जाए। खेती के ऊपर कोई नुकसान किसान वर्ग को नहीं होना चाहिए, वो चाहे बीजेपी का और चाहे कांग्रेस का। हमारी तो क्या फाट की देख 100 ट्रांसफॉर्मर एडी आके मारनी फाटे 100 ट्रांसफॉर्मर। एक चुना हुआ सरपंच गांव के घरोंदों और फसलों पर जब बुलडोजर चलाता हो तो वो सरपंच नहीं, वो विधायक की शय से चलता है। बीडीओ का, पुलिस प्रशासन का और तहसीलदार का यहां आकर खड़ा होना इस बात का प्रतीक है कि वो विधायक के इशारे पर हो रहा है। बीडीओ कैसे आया, पुलिस प्रशासन कैसे आया, तहसीलदार कैसे मौके पे खड़ा हुआ है, सरपंच के कहने से नहीं आता। तो राज तो आपने ही खाई है बचे फिक्र हाल है। मैं आज आपको यह संदेश देने आई, 2 साल इस राज के पूरे हो चुके हैं। आखिरी के साल में कुछ नहीं होगा तो बचे बीच के 2 साल, 2 साल कालजा कर लो हैटा। एक की जरूरत पड़ती है, ग्रुप बनाओ मेघवाल समाज का, कांग्रेस का, एक के कहीं जरूरत पड़ती है तो सब जाके धरना देके बैठ जाओ। आज आपका घर आपकी मेट चलिए, कल किसी और का घर किसी और की मेट चलेगी। एक पे अत्याचार हुआ है तो दूसरे पे होगा, और संगठित करके अगर ये शक्ति हो से हमें दबोगे तो कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। और मैं यहां से आज चेतावनी देकर जाती हूं, 70 साल में हमने 16 चुनाव लड़े, एक बार भी कोई ये नहीं कह सकता कि हमने बदले की राजनीति से काम किया। एक टीचर मैंने बीजेपी के राज का बार नहीं फेंका, बाहर से भले बीजेपी की विचारधारा के थे, आप सिफारिश लेकर आए तो उनको घर लाने का काम मैंने किया। और ऐसे नहीं हुआ कि दिव्या जी को पता नहीं लगा, डपोल बना के ले गए। एक रीत है ले ना हो नहीं अर्जी हमारे का एक कुंडली आजा बचे जीपीएस खां से मैं पास फोन कर लू पूछू बाबा लाया और ट्रांसफर लाया एक दी है कि हाँ सर हमारे रिश्तेदार है। मैं बोटा में तो अपर हाथ कि हो मैं हो लेकिन करनी है साहब, मैंने तो कर दो। ये बताने के लिए कि मुझे पता है, एक एक व्यक्ति का पता है जिसकी ट्रांसफर हो रही है और अंदर आ रहा है उदयपुर से, कहीं से, बाड़मेर, जैसलमेर से,
वो ये नहीं सोचे कि डपोल बना के एमएलए से लेकर आए। कौन से अधिकारी लाने के बाद रहे नहीं रहे ये भी मुझे पता है, ये नहीं है मुझे नहीं पता है। इतनी मोटी लिस्टें बनी हुई है, सबको बाहर फेंकना है। इनमें सरकार 2 साल चलेगी, राज नहीं खोल रही, वो बैल नहीं खोल रही, करे क्या? आज भी ओसिया के अंदर जब मैं फोन करती हूं तो काम करा कर, और उसका कारण है कि जो जनता में लोकप्रिय होगा, जो सही के लिए फोन करेगा, वो अधिकारी किसी भी राज का होगा, करना पड़ेगा। कभी हमने, चाहे अधिकारी हो चाहे कार्यकर्ता हो, किसी भी जाति से हो, कभी किसी को दुख पहुंचाने का काम नहीं किया। लेकिन आज आपके यहां से चेतावनी देकर जा रही हूं, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, बदले की राजनीति से उठाए हुआ कदम याद रखिएगा कि राज हमारा आने वाला है, सूद समेत वापस लेकर आएंगे। आज आप रास्ता दिखा रहे हो, हम दोबारा इंक्वायरी कराएंगे रास्ता है कि नहीं है। आज जो अधिकारी बंदर बांट कर रहे हैं राजनीतिक दबाव में, यह मत सोच लेना कि हम अगले राज्य में कहीं ट्रांसफर होकर चले जाएंगे। इंक्वायरियां कराएंगे, सस्पेंड कराएंगे। आटे में नमक जितना तो चला लो, पूरा आटा ही नमक कर दोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। दिव्या मदेरणा आएंगी तो हम काले झंडों से स्वागत करेंगे। मुझे दिखे ही नहीं, मैं इंतजार कर रही थी। अब मिलेंगे, अब मिलेंगे। हाँ, ये भूल गए कि मेरे दादाजी ने 1952 का पहला चुनाव इसी ओसिया की सरजमीन से लड़ा। चाटी से जोधपुर जाते थे तो मटोरों में गोलियां चलती थी, बूथों पे तलवारें निकल जाती थी, तब नहीं रुके। किसान राजनीति के लिए वो कदम उठे थे, तब नहीं रुके। पंचायतों में क्या किया? कबाड़ा कर दिया, ताश की पत्तों की तरह बिखेर दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस तो छोड़, उमेदनगर वगैरह, बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख फीस देके कोर्टों में जा रहे हैं। खून के आंसू है, 2-2, 5-5, 10-10 हजार बेला कर रहे हैं और कोर्टों में जा रहे हैं। ये हालत हो रही है। कितनी बार परिसीमन हुए होंगे 70 साल में। इस तरीके से ऐसे नहीं किया कि 300 घर है, 10 को इधर डाल दो, 10 को इधर डाल दो, 10 को इधर डाल दो। एमएलए के वोट में तो सारे 500 घर के वोट लगेंगे, लगेंगे नहीं लगेंगे? तो अब वो उसको इस पंचायत में रखो चाहे इस पंचायत में रखो, विधायक का चुनाव आएगा तो उनके तो सबके वोट लगने। स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, आपके गांव में लगे, एक आकर के बैठ जाना है तंबू तान के। आपको पता है, आपने एक वीडियो देखा था, एक बच्ची थी, वहां ट्रांसफार्मर उतारने आए थे बिजली के अधिकारी 7-8, कितने मजबूत वो बच्ची थी। सुनो बेचे, अधिकारियों को सोचना चाहिए था, दोबारा आ जाता। वो उड़ रहा था कि उसके पंख लगे थे क्या ट्रांसफार्मर के? उड़ जाता, गायब हो जाता। बड़े बुजुर्ग घर में होते, जब आ जाते सारे उस लड़की को घेर के 8-10 और उसको डरा रहे। मुकदमे तो उन पे होने चाहिए, और वो ये सोच रहे हैं कि नहीं होगा, हमारी सरकार आएगी तो यही वीडियो लेके मुकदमे कराएंगे हम। मजाक नहीं होंगे। उस बच्ची को पहले फरार किया, फिर मुकदमा कराया, उसके बाद में उसको गिरफ्तार किया, फिर जेसी हुई और जमानत पे छूटी। हम तो दुश्मन की बेटियों को भी ओढ़नी पहनाने की संस्कृति रखते हैं। ओसिया के अंदर पहली बार यह हुआ है कि किसी घर की बच्ची अधिकारी के द्वारा किए हुए मुकदमे में अंदर जाती है और विधायक रोकता नहीं है, विधायक कहते हाथ डालो।
बच्चियां तो सबकी सांझा होती हैं। यह है इस राज की पोल। राजस्थान का सबसे बड़ा जो राज का पद होता है वो कौन सा होता है बताना? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के पद की एक गरिमा होती है। चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, विचारधारा की अपनी बातें, लेकिन मिलते हैं सामने तो पद की गरिमा के कारण अनुरूप उसके आचरण होता है। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह 15 अगस्त का मौजूदा सरकार का जोधपुर में रखा गया। बढ़िया बात है कि नहीं? बहुत बढ़िया। जोधपुर में आए तो जोधपुर में दम है। जोधपुर एक बड़ा कस्बा है। पूरी सरकार के मुखिया, चीफ सेक्रेटरी, पूरा लबाजमा लगता है। 1 महीने तक तैयारियां हुई हैं। आपके विधायक, वो छोड़ो, वो तो कोई मानवीय भूल हो जाती है। यूं है 10 जनों के नाम लिखे, एक कोई रह गया कारण से, तो कोई बड़ी बात नहीं। अब आप यहाँ कहते हो कि साहब मेरा नाम दिव्या जी ने बोला, नहीं रह गया, किसी ने लिख दिया, नहीं हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं। जो बड़ी बात है वो सुनिए। उसके बाद रैली में मुख्यमंत्री जी की नहीं जाते, एट होम में मेहरानगढ़ शंभू सिंह जी जाते हैं, आप नहीं जाते। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नहीं जाते। जो मुख्य कार्यक्रम है ध्वजारोहण का स्टेडियम में, उसमें नहीं जाते। मुख्यमंत्री जी को सी ऑफ करने नहीं जाते। ये कह रहे हैं कि मैं तो राज के मुख्यमंत्री से भी बड़ा हूं। बीजेपी के पहले और आखिरी विधायक है जिसने मुख्यमंत्री का खुल्लम खुल्ला विरोध किया है। मुख्यमंत्री की पद की गरिमा को गिराने का खुलेआम काम किया है। ये तो प्रशासन में सब में देखा, नहीं देखा? तो अब आप इससे ना चाशनी ले लो कि केड़ा काम प्रशासन हमें करी, वास्ते बताई मैं मान। मुख्यमंत्री जी कितनी बार जोधपुर आएंगे ध्वजारोहण कार्यक्रम करने? 3 साल और है, ये दूसरी साल के अब इसमें आए। रोज थोड़ी सरकार आती है। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह मांडिया में चिटकनी देन बैठ गए। ये सरकार, ये राज, विशेषकर जो ओसिया में चल रहा है, ये किसान विरोधी सरकार, ये दलित विरोधी है। ये तो ठीक है, तारे आटे कोई जमीन नहीं, तारे सोलर लगा देता। सब खेजड़ियां कटनी है, आया था ना वीडियो, हुनिया नहीं हुनिया, सोलर लगाना है। और यार बिजली आवे नहीं आवे, घर दौड़ रही है, कर रही है, कि मतलब नहीं है। सोलर मेगावाट कैलकुलेशन, कितो इतो 1 मेगावाट कितो, सही है। कोई मिलन ने जावे, अडरी तो लोकल की जितनी हटाई आपने ठा नहीं, इसकी नहीं ठा है। मिलन ने कोई मानिए जातो रहे, यूँ तो मिले ही नहीं हाथ, या तो 2 बार में नहीं हुई मतलब मिले तो क्या जयपुर आ जाइजो, जयपुर जावे तो क्या दिल्ली आ जाइजो, दिल्ली जावे तो क्या काम में तो जाते रही शाम में आ जाइजो। डीजल पेट्रोल लगाता है, वो जयपुर आता है, इंतजार करता है, फिर दिल्ली आता है, दिल्ली कहीं होटल की खाने की व्यवस्था करता है। 5 साल हमने ये करा कि जयपुर अपनी जेब का, पसीने का, खरी कमाई का डीजल भर के, पेट्रोल जलाकर कोई व्यक्ति जयपुर नहीं आया। जोधपुर का ऑफिस चलता है, लीला जी होंगी, लोग हैं। अगर मैं विधानसभा में जयपुर हूँ, मेरे मोबाइल चलते हैं, मेरे साथ कोई व्यक्ति है, वो सूचना देगा। इमरजेंसी का केस है, कोई तहसीलदार को, एसडीएम को, कलेक्टर को, पुलिस को फोन करना है, सूचना आएगी, मैं करूंगी। आपको बाग के बाद गोते खाने की जरूरत नहीं। मेरे को बता दो, इतने लोगों में से कोई भी व्यक्ति जयपुर काम कराने आया हो? कभी नहीं आया। सिस्टम नहीं रखा मैंने, शुरू से ये सिस्टम बना के रखा और अधिकारियों के लिए ये लामबंद किया कि जो व्यक्ति दूसरी बार
गांव से जोधपुर आता है मेरे कार्यालय में और वो काम नहीं हुआ है, उसकी गाज अधिकारी को दी। पहली बार आया, अधिकारी को बता दिया, वहां से एप्लीकेशन चली गई, उसका काम है ये काम करना, और वो समय अवधि के अंदर अगर काम नहीं करता है, उसी काम के लिए अगर किसान दोबारा यहाँ से जोधपुर आता है तो फिर दाम लगाए अधिकारी। मैंने तो इस चीज को भी नहीं गवारा किया कि दूसरी बार डीजल पेट्रोल लगा के आपको एक काम के लिए जोधपुर आना। जो राजनीतिक रंजिशों से काम हो रहा है, किसी की कॉलेज सील कर रहे हो, किसी के विजिलेंस करा रहे हो, और करान के संदेश एमएलए साहब के एक आन मिल लो, तो मैं तो कहा ने कहा मिल लो भाईजान, कहीं फर्क पड़े हैं? तो क्या नहीं साहब मैं तो नहीं मिला, स्वाभिमान की बात नहीं मिला। बैंक का ऐसा है तो वो जो दिव्या जी नाराज हो जाए तो मैं तो पहले ही बता दी मन ठा है कि कालजरी कोर्ट में बोर्ड बटी लागी ते कितने जबरदस्ती यूं बुलडोजर चलाओ, ऑन करो, विजिलेंस फड़ाओ और बुलाओ कि एक बुला दो, एक बार मांडिया बुला दो, कोई वोट नहीं थे देवे। आप सबको पुनः यही कहने आई हूं कि इस तरह की प्रताड़नाओं को संगठित होकर लड़िए। एक व्यक्ति के घर जब अन्याय हो तो पूरा गांव समाज ढाल बनकर खड़ा हो जाए और जनता के ऊपर से कोई प्रशासन काम नहीं कर सकता। राज दोबारा आएगा 100% है। वापस करा दूंगी, वापस बिठा दूंगी, कहां क्या मामले, इसकी चिंता नहीं। लेकिन खैर आज नहीं हूं, हौला हौला मुद्दा मुद्दा मत। नहीं, उस दिन अगर अपन इकट्ठे हो जाते तो आज जो नुकसान इस परिवार का हुआ है वो नहीं। आप कितनी तारीख को इनको 151 में लेके गए और 11 अगस्त को जाके इनकी जमानत होती है। ये कोई तरीके नहीं। आप बैठे हो, वीडियो है, आराम से खेत में बैठे हैं, बुलडोजर भी आप चला रहे हो, उनका आशियाना घर दुकान भी आप तोड़ रहे हो, उनकी फसल भी आप खराब कर रहे हो, उनको जेलों में भी आप डाल रहे हो, गिरफ्तार भी आप कर रहे हो। इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी। आज के बाद सिर्फ इसकी बात नहीं है, किसी भी व्यक्ति की अगर कोई पता है तो सब इकट्ठे हो जाओ और पहुंच जाओ। एफआईआर कर दी तो कोई चोरी चकारी एफआईआर थोड़ी है, यूं तो अपने हक के लिए लड़ने के लिए एफआईआर लग जाएगी। क्या बात है? हाँ, क्या हो जाएगा? सरकार आएगी वापस ले लेंगे, सब सरकारें लेती है, झूठी लगती है वापस लेते हैं। तो मैंने प्रशासन को कह रही हूं यहां से, अगली बार धरने की अगुवाई करने में आऊंगी और काल जाओ तो लगा देना एफआईआर। जनता के लिए लगेगी तो लग जाएगी। राहुल गांधी जी पर रोज लगती है, पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है।